अच्छी खबर यह है कि इसकी जो शर्तें हैं ना वो काफ़ी सीधी और सरल रखी गई हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या योग्यताएं चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षा। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। सिंपल। अब आते हैं उम्र पर। तो उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी है। इसके अलावा दो चीजें और। एक तो स्थानीय भाषा आनी चाहिए और दूसरा बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो परीक्षा तो है नहीं, फिर सिलेक्शन होगा कैसे? ये सवाल सबके मन में आता है। और इसका प्रोसेस जितना आसान है ना, उतना ही पारदर्शी भी है। यहाँ चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होता है। मतलब 10वीं कक्षा में जो अंक आए हैं उनके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। बस उसी लिस्ट से उम्मीदवारों को चुना जाता है, कोई अलग से परीक्षा नहीं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 10वीं के अंक। किसी की भी स्कूल की मेहनत और अकादमिक प्रदर्शन, बस वही यहाँ मायने रखता है। तो इसका मतलब साफ है, 10वीं में जितनी अच्छी परसेंटेज होगी सिलेक्शन का चांस उतना ही ज्यादा होगा। ये बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। सालों की पढ़ाई का नतीजा सीधे यहाँ काम आता है। चलिए अब बात करते हैं वेतन की, जो कि जाहिर है किसी भी नौकरी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। देखते हैं कि जीडीएस कर्मचारियों को सैलरी कैसे दी जाती है। तो देखिए, जीडीएस कर्मचारियों को एक तय सैलरी की जगह एक सिस्टम के तहत भुगतान मिलता है, जिसे कहते हैं टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस या शॉर्ट में टीआरसीए। ये अलाउंस पद और काम के घंटों पर निर्भर करता है, इसलिए ये बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक तीनों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो अगर अब तक की सारी जानकारी सुनकर लग रहा है कि यह नौकरी बिल्कुल सही है, तो अब सवाल है कि आवेदन कैसे करें? इसका प्रोसेस भी काफी आसान है और पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए मूल रूप से ये 4 कदम उठाने होंगे। स्टेप 1, इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। स्टेप 2, वहां रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। फिर स्टेप 3, अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। और आखिर में स्टेप 4, जो भी आवेदन शुल्क है उसका भुगतान करना होगा। बस। तो ये थी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। बिना परीक्षा, सीधे 10वीं के अंकों पर आधारित ये सरकारी नौकरी क्या पता किसी के भविष्य का दरवाजा खोल दे। अब सोचना ये है कि क्या ये अवसर आपके लिए है। Subscribe our channel, more informative videos.